को छोड़ देना, ठीक है। जब मैं क्लास खत्म कर लूंगी ना तब वो क्वेश्चंस कराऊंगी। हाँ, जो पढ़ा रही हूं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछोगे तो मैं वहीं पर खत्म करा दूंगी। आई डोंट हैव मनी, बिल्कुल सही है। डोंट के साथ हैव लगेगा ही, वर्ब का बेस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डोंट हैव मनी, ठीक है। ये सारा मिटा दो, ये सारा तो करवा दिया मैंने। चलो क्वेश्चन टैग में आओ। ये एक टैग है, टैग मतलब छोटा सा। टैग हमेशा देखते हो बड़े से कपड़े में एक छोटा सा प्राइस टैग लगा रहता है, मतलब वो छोटा ही होगा, वो टैग के रूप में, मतलब छोटा सा ही रहेगा। और क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन, यानी एक छोटा सा क्वेश्चन जो टैग के रूप में हो। अब टैग क्या होता है? टैग कभी अकेला नहीं बिकता है, बल्कि वो किसी के साथ वो अटैच रहेगा। इसका मतलब है जैसे प्राइस टैग हो गया, वो कपड़े के साथ लटका होगा, तो कहेंगे क्या? एक छोटा सा क्वेश्चन किसी के पीछे लटका हो। अब किसके पीछे लटका रहेगा वो? तो वो सिर्फ अटैच रहेगा एक सेंटेंस से। इसीलिए क्वेश्चन टैग का डेफिनेशन लिखोगे शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि टैग है मतलब छोटा सा क्वेश्चन होगा, अ शॉर्ट क्वेश्चन। और क्योंकि टैग है तो किसी के साथ अटैच रहेगा, फॉलोइंग अ सेंटेंस। ये है इसका डेफिनेशन, अ शॉर्ट क्वेश्चन फॉलोइंग अ सेंटेंस इज क्वेश्चन टैग। हो गया? अब देखो, जैसे मैं कहूं तुम आ रहे हो, नहीं, वो अच्छा लड़का है ना, तो ये जो हम हिंदी में यूज करते हैं ना, तुम आ रहे हो, ये सेंटेंस है। मैंने आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने सीधा सीधा सेंटेंस कहा कि तुम आ रहे हो, फिर कहा नहीं, इसका मतलब मैं अब आपसे जवाब चाहती हूँ। क्वेश्चन ही एक, वो अच्छा लड़का है ना, है ना, ये जो है ना, ये क्वेश्चन टैग है। दिस मीन्स हिंदी में जो हम लोग की आदत होती है ना बोलने की, तो हम सबके साथ ऐसे ही कहते हैं, सीधा कहते हैं शी हैज कम। और है ना सोचते हैं, क्योंकि हिंदी में तो सबके साथ है ना लगाते हैं, तो इंग्लिश में क्या कर देते हैं? इजंट इट लगा देते हैं। है ना का इंग्लिश वर्जन जो होता है ना, इजंट इट, बस वो लगा देते हैं। सबसे पहले याद रखना क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा। मैंने कहा एक छोटा सा सेंटेंस, एक छोटा सा क्वेश्चन किसी सेंटेंस के पीछे लगा हो, बस क्वेश्चन टैग समझ में आ गया कि एक छोटा सा क्वेश्चन है और एक सेंटेंस के पीछे लगा है, तो क्वेश्चन टैग हो गया। अब जरा देखो क्वेश्चन टैग कैसे बना। मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल किया है, और हमें पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में डस और डू हेल्पिंग वर्ब है। मतलब फिर से जो लोग टेंस नहीं पढ़े होते हैं ना, उनको मैं ऐसे समझाती हूँ कि अगर सेंटेंस में आपको V1 SES दिख जाए तो आप क्वेश्चन टैग में डज लगाना। अगर V1 दिख जाए तो क्वेश्चन टैग में डू लगाना, और अगर V2 दिख जाए तो क्वेश्चन टैग में आप डिड लगाना। अभी इसके साथ और भी कुछ लिखाना है मुझे, मैं बाद में लिखाऊंगी। मतलब एक छोटा सा मैं टेबल बना के रख दे रही हूं कि आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा, यहां पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पहले से हेल्पिंग वर्ब लगा है तो वही उठा के लगाएं।
लेकिन मुझे हेल्पिंग वर्ब क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे मेन वर्ब के रिपीटेशन से हम बचते हैं। पता ही है कि मेन वर्ब के रिपीटेशन से बचने के लिए हम डू और डज लगाते हैं। हमें लगाने की जरूरत ही नहीं है, डू डज क्यों लगाएं, कुछ नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और कौन है ये? सब्जेक्ट ही तो है। दिस मीन्स सबसे पहला नियम जो इसका है क्वेश्चन टैग बनाने का, रूल्स फॉर मेकिंग क्वेश्चन टैग, इसमें पहला है सेंटेंस एंड द क्वेश्चन टैग must be in the same tense। तभी तो आपको ये सिखाया भाई, सेम टेंस में तो होना चाहिए ना, ठीक है ना। अब सेम टेंस का मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो टेंस सेम होगा, तो हमें पता है क्वेश्चन में डू डस आता है। सिंपल पास्ट होता तो हम डिड लगाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हम इज का इजंट बनाए हैं, और ये भाई हैज है तो हैज के साथ हैजंट आएगा ना। हैजंट क्यों, हैज ही क्यों नहीं लगाया? हैज भी तो लगा सकते थे, नहीं लगा सकते। रीजन इज, पहला तो हो गया सेम टेंस में है, बिल्कुल सही है, लेकिन सेकेंड रूल ये है कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव होता तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता। इसलिए सेकेंड नियम लिखना, वाइस वर्सा मतलब उसका उल्टा भी वही सेम सही है कि सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इज का इजंट बना, देखो सिंपल प्रेजेंट था तो नेगेटिव बन गया, और हैज का हैजंट बना। तीसरा देखो रवि है, नाम से पता चल रहा है लड़का है इसलिए ही लगाया, और शी है तो मैंने शी लगाया। मतलब जो भी नाउन होगा उसके अनुसार प्रोनाउन का प्रयोग करें। अब यहां पे पहले से प्रोनाउन दिया है शी, तो इट क्यों आएगा? ये भी तो शी होगी, ठीक है। इसका मतलब थर्ड नियम कहता है कि यूज ओनली एप्रोप्रिएट प्रोनाउन, जो सो यूज नहीं कर सकते, एप्रोप्रिएट प्रोनाउन इन द क्वेश्चन टैग। आप नाउन इस्तेमाल नहीं करोगे, सिर्फ प्रोनाउन इस्तेमाल करोगे। नाउन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं आएगा, सिर्फ प्रोनाउन आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये पूछ सकते हो क्यों नहीं आएगा? भाई मुझे क्वेश्चन टैग कराना है, मतलब छोटा रखना है। मैंने छोटा सा नाम रवि लिखा, अगर मैं इसको और बड़ा करती तो और बड़ा नाम हो जाता। नाउन तो चाहो जितना भी बड़ा कर लो, लेकिन प्रोनाउन कितना बड़ा होगा? शी, ही, इट, दे, छोटा से छोटा ही तो रहेगा, है ना। इसीलिए प्रोनाउन यूज करो ताकि क्वेश्चन टैग का मतलब छोटा तो हो। और नेक्स्ट पॉइंट देखो, मैंने इजंट लिखा है, इज शी नॉट नहीं लिखा। मैंने डजंट लिखा है, डस ही नॉट नहीं लिखा। उसका रीजन ये है कि क्वेश्चन टैग मतलब टैग छोटा रखना है,
तो हम हेल्पिंग वर्ब और नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए फोर्थ पॉइंट लिखो, ऑलवेज यूज द contracted form of helping verb and not। हमेशा helping verb और not का contracted form ही इस्तेमाल करना। ठीक है, बस हो गया मेरा काम। क्या कहा? रवि है तो मैंने ही लगाया, है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस था तो मैंने वैसे ही क्वेश्चन टैग में आपको हेल्पिंग वर्ब लगाया। चलो, इज है तो इजंट लगा दिया, हैज है तो हैजंट लगा दिया। अब यहां कैसे लगा दिया? तो ये आप टेंस पढ़े हो तो जानते हो, और अगर फिर भी कंफ्यूजन रह जाए या टेंस नहीं पढ़े हो, सीधा क्वेश्चन टैग पढ़ना चाहते हो, तो याद रखना हमने कम्स लगाया। अगर आपको वर्ब का एस फॉर्म दिख रहा है तो डज लगा दो। क्या एस फॉर्म मेन वर्ब के रूप की बात कर रहे हैं। अगर मेन वर्ब ये है तो हमें तो क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ये लगाना। अगर मेन वर्ब V1 है तो हेल्पिंग वर्ब डू लगाना, और अगर मेन वर्ब V2 है तो हेल्पिंग वर्ब डिड लगाना। अब ये प्रैक्टिस कराएंगे, पहले ये बताओ कोई प्रॉब्लम है तो। सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। सेंटेंस में नाउन जो भी इस्तेमाल करो उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन इस्तेमाल कर लो। ठीक है, जितना पढ़ाया मैंने उस पर बेस्ड 2-4 क्वेश्चंस कर लो तो। इन सब सेंटेंसेस का जरा क्वेश्चन टैग करके दिखाइए अब।
हो गया? चलो देखो, आई वेंट, वेंट का मतलब सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म होगा तो हम डिड लगाएंगे। सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव कर दें। मैंने सारा पॉजिटिव ही दे दिया है ना, एक आध नेगेटिव कर दें। चलो इसको हैजंट कर देते हैं। अच्छा सॉरी, इसको तो कर ही नहीं सकते हैं, इसको तो नहीं कर सकते, इसको कर लेते हैं हम लोग, एक को एक आध को नेगेटिव कर दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो, आई वेंट होम लास्ट नाइट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो मैं इसका नेगेटिव में, इसका क्वेश्चन टैग में डिड लगाऊंगी पहले तो। देखो सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा और ये सेम सब्जेक्ट उठा के बिठा दे आई, ठीक है। इसका मतलब अगर डिड प्लस नॉट है तो इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डिडंट है। देखो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म तो बनाना बड़ा आसान है, एन एपोस्ट्रोफी टी कर दिए। शी विल वर्क हार्ड, सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा और विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वोंट होता है। ये भी चीज आपको ध्यान में आना चाहिए कि जब हम विल नॉट लगाते हैं तो उसका शॉर्ट फॉर्म वोंट होता है। पीपल नो हिम, नो मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है तो हेल्पिंग वर्ब डू होता है, तो हमने लगा दिया पीपल नो हिम तो मैंने डू लगा दिया। सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव कर दिए और पीपल बहुत सारे होते हैं, इनके लिए प्रोनाउन दे लगेगा। माई फादर वर्क्स हार्ड, वर्क्स का मतलब ये वाला हेल्पिंग वर्ब डस चाहिए, फिर चलो डस लगा दिया। अब सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, फादर के लिए ही लगाएंगे प्रोनाउन, ठीक है। नाउ आई एम अ टीचर, जरा यहां एम देखो, ये मेन वर्ब है, ठीक है ना। अगर आप एम देखोगे मेन वर्ब के रूप में तो इसको कहोगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ध्यान रखना अगर इज एम आर वॉस वर्ड ये सारे मेन वर्ब के रूप में आ जाए ना तो क्वेश्चन टैग में आपको जो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं करोगे, सेम हेल्पिंग वर्ब उठाओगे, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव बनाते हैं ना तब हमें पता चलता है कि हमें क्या लेना है। आई एम अ टीचर में आई एम नॉट अ टीचर होता है, इसका मतलब एम ही रह गया। लेकिन आई वेंट होम में होता है आई डिड नॉट गो होम, तभी हमने डिड पिक किया क्योंकि हमारे पास डिड आ गया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं आता है, नेगेटिव बनाने पे आई एम अ टीचर का होता है आई एम नॉट अ टीचर, इसीलिए हम इसी एम को उठा के आगे लगाएंगे। लेकिन देखो ध्यान से, हमें ये सेंटेंस पॉजिटिव है, हमें क्वेश्चन टैग नेगेटिव चाहिए, तो एम नॉट का आई अगर ऐसे हो रहा है तो ध्यान रखना ये इन्वर्जन फॉर्म है, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। इन्वर्जन के केस में एम नॉट को हम एरेंट बना लेते हैं इन्वर्जन के केस में, इसीलिए एम नॉट का एरेंट होता है क्वेश्चन टैग में, मतलब हर जगह नहीं होगा, है ना। एम नॉट एरेंट में टर्न हो जाएगा क्वेश्चन टैग के केस में। आई एम अ टीचर, क्या मैं नहीं हूं, एरेंट आई। अब आओ 6, 7, 8 और 9 में। सबसे पहले ध्यान दो 6 में हैव क्या है, ये आई सब्जेक्ट है और ये नाउन है, तभी तो आर्टिकल आ रहा है, नाउन के साथ आर्टिकल आता है। ये जो हैव है
ये तो मेन वर्ब हो गया, क्योंकि एक वाक्य में, एक सेंटेंस में अगर वर्ब आता है तो मेन वर्ब आता है, अगर इकलौता वर्ब हुआ तो। हाँ, दो वर्ब होंगे तो पहले वाला हेल्पिंग वर्ब होगा और दूसरे वाला मेन वर्ब होगा। लेकिन 8 में फिर से देखो, शी हैज मेनी डाउट्स। डाउट्स नाउन है, इस नाउन की विशेषता मेनी बता रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। शी सब्जेक्ट है, अकेला हैज है, इसका मतलब ये अकेला है वर्ब के रूप में, तो ये मेन वर्ब है। लेकिन देखो वही को चेंज कर दिया उसी सेंटेंस को, दे हैव रेज्ड मेनी डाउट्स, यानी ये रेज्ड मेन वर्ब है, तो हैव हेल्पिंग वर्ब है फिर तो। अब देखो ध्यान से, हैव और हैज अगर मैं बात कर रही हूं तो हैव और हैज मेन वर्ब के रूप में अगर हम हैज लगा रहे हैं मेन वर्ब के रूप में, तो देखो हैज क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस, तो उसका हेल्पिंग वर्ब डस होगा। और अगर मैं हैव लगा रही हूं ना मेन वर्ब के रूप में, तो उसका हेल्पिंग वर्ब डू होगा, राइट। अब आओ कहां पर ये मेन वर्ब के रूप में है, जरा देखें। मेन वर्ब के रूप में एक तो यहां पर है और एक यहां पर है, मेन वर्ब के रूप में। तो मैं कहूंगी आई हैव मेन वर्ब हैव, तो हेल्पिंग वर्ब डू लगाऊंगी। आई हैव अ कार, डोंट आई, नेगेटिव बनाना पड़ेगा ना, पॉजिटिव का नेगेटिव भी। एंड शी हैज, ये वाला मेनी डाउट्स, तो डजंट शी हो गया। क्यों लगाया ऐसा? क्योंकि हमें क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब चाहिए। क्वेश्चन टैग है क्या? हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन, बस यही तो है क्वेश्चन टैग। सब जगह एक ही चीज तो दिख रहा है, सारे जगह एक ही चीज दिख रहा है। क्वेश्चन टैग है क्या? बस वही हेल्पिंग वर्ब, और नॉट लगा है तो हेल्पिंग वर्ब और नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म और प्रोनाउन, बस यही तो है क्वेश्चन टैग, और क्या है। इसका मतलब है जब आपके पास पहले से हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तो मैं क्यों इधर उधर जाऊं, यही हेल्पिंग वर्ब उठाऊंगी। सेंटेंस नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव कर दे, हैव आई। यहां पर भी हैव हेल्पिंग वर्ब है तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया, इसी हैव को उठाया। सेंटेंस पॉजिटिव था, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाया हैवंट, और इसी प्रोनाउन को उठा के दे लगा दिया। मतलब अब आपको समझना पड़ेगा कि सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके अलावा कि उसमें हैव जैसा वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रहा है कि मेन वर्ब के रूप में। अगर हेल्पिंग वर्ब है तब तो पंगा ही खत्म, वही हेल्पिंग वर्ब उठा के बिठा दो। और अगर मेन वर्ब है तो हमें देखना पड़ेगा कि हैव में एस लगता है तो हैज बनता है, हेल्पिंग वर्ब डज होगा, और मेन वर्ब हैव है तो हेल्पिंग वर्ब डू है। ठीक है, क्योंकि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। हैव क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और हैज क्या है? हैज है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एस वाला केस। ठीक है, मैं और थोड़ा कंफ्यूज करूं सक्सीड में। अगर आपको सक्सीड को ईडी देख के कंफ्यूज करते हो तो ध्यान रखना, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म नहीं होता। सक्सीड, सक्सीडेड, सक्सीडेड होता है, इसलिए यू सक्सीड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है V1 ये, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डू। और पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा डोंट यू। तुम आसानी से कामयाब हो जाते हो, ये बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, देख लो कहीं से कोई प्रॉब्लम यहां तक एक्सप्लेन करे 5 को। मैंने 5 में कहा आई एम अ टीचर, एम का एम नॉट बनाना पड़ेगा, और एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एरेंट होता है। कब?
जब सब्जेक्ट के पहले लगा हो, और क्वेश्चन टैग में तो सब्जेक्ट के पहले ही होता है ये, बस एरेंट हो गया। थर्ड में ठीक है, बिल्कुल सही था। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? यहां तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, एस फॉर्म, एम का केस, हैव का केस, मतलब कम से कम टेंस तो क्लियर होना चाहिए ना। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपका टेंस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अभी आ रही हूं मैं, रुको अभी, पहले मुझे चैप्टर खत्म करने दो, उसके बाद सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दूंगी। इसमें से कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हो आप। चलो अब देखो ध्यान से, ये हो गया हमारा जितना अभी बेसिक कंसेप्ट था वो हो गया। मैंने आपको कहा कि सेंटेंस नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। अब नेगेटिव में तो हमने नॉट लगा दिया, अच्छे से दिखा, नेवर लगा दूं तो अच्छे से दिखेगा, लेकिन हार्डली, बेयरली, सेल्डम, रेयरली, ये सब भी तो नेगेटिव वर्ड है, ये सारे भी वाक्य को नेगेटिव बनाते हैं। तो इसके केस में क्या होगा भाई, अगर ये सेंटेंस में आया तो सेंटेंस तो नेगेटिव हो ही गया, तो फिर क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वाक्य को नेगेटिव बनाते हैं, मेक द सेंटेंस नेगेटिव। ये सारे वर्ड्स लिखना और फिर लिखना मेक द सेंटेंस नेगेटिव। अगर ये वाक्य में आ जाए तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। इफ दे कम इन अ सेंटेंस द क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव। If they come in the sentence, the question tag will be positive.
हो गया। अब देखो मैंने कहा है आई सेल्डम गो होम, मैं कभी कभार ही घर जाता हूं, इसका मतलब नहीं जाता। इसका जो इंटरनल मीनिंग, इसका मतलब है कि मैं नहीं जाता। अब देखो गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब डू आएगा, लेकिन सेल्डम ने सेंटेंस को नेगेटिव कर दिया, इसे क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, डू आई। ही हैज रेयरली वन एनी प्राइज। देखो हैज यहां पे हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि वन मेन वर्ब है, और ये मुश्किल से कभी कभार ही कोई प्राइज जीता, इसका मतलब नहीं जीता है। तो इसका मतलब हो गया सेंटेंस नेगेटिव हो गया, तो क्वेश्चन टैग क्या करें, पॉजिटिव, हेल्पिंग वर्ब हैज लगा दो और क्वेश्चन टैग ही लगा दो, हैज ही। आई कैन हार्डली टॉलरेट सच पीपल। देखो ये हेल्पिंग वर्ब है और इसने इसको नेगेटिव बना दिया, तो हमको कांट तो लगाना ही नहीं है, कैन आई होगा। शी बेयरली अर्नड, अर्नड मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो हम डिड लगा देंगे। ये नेगेटिव बना ही रहा है तो डिडंट करने की जरूरत नहीं है और शी लगा दो। आई हैव स्केर्सली सीन सच अ माइजर, ऐसा कंजूस मैंने मुश्किल से देखा है। देखो सीन यहां पर मेन वर्ब है, तो ऑफ कोर्स ये हेल्पिंग वर्ब है, तो बस हेल्पिंग वर्ब को सीधा यहीं उतार दें। स्केर्सली ने तो नेगेटिव बना ही दिया, इसलिए हैवंट लगाने की जरूरत तो है नहीं, हैव आई। पूछो, कुछ पूछना है तो। डिनाई, प्रोहिबिट वगैरह नहीं लगा सकते हो, क्योंकि डिनाई प्रोहिबिट सेंटेंस को नेगेटिव नहीं बनाता है, उसमें वर्ड नेगेटिव है। इसके आगे अभी मैं कराऊंगी उसको, अभी डिनाई प्रोहिबिट का लगाऊंगी मैं। आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर, एम मेन वर्ब हो तो एम ही रहेगा। मैंने यहां पे लिखा था साइड में एम आई, ये होगा। अब आओ, मैंने इतना ही थोड़ी बताया था। मैं जब टेंस पढ़ाती हूं तो मैं क्या कहती हूं, प्रोहिबिट, डिनाई, फॉरबिड, टू, है ना, लेस्ट, शुड, ये सबको भी लिख के रख देती हूं कि ये सब नेगेटिव है। अब देखो प्रोहिबिट, डिनाई, फॉरबिड जैसे वर्ड में नॉट अलग से है, वो उसको नेगेटिव नहीं बना रहा है वाक्य को, क्योंकि देखो अगर मैं इसमें नॉट लगाना चाहूं तो नहीं लगा पाऊंगी। आई डू नॉट सेल्डम गो देयर नहीं होगा, आई सेल्डम गो देयर होगा। लेकिन डिनाई का केस होगा ना, आई डू नॉट डिनाई चलेगा, मैं इनकार नहीं करती हूं, मैं खंडन नहीं करा, तो ये क्या हो गया, आई डिड नॉट डिनाई। यानी डिनाई वर्ड में कुछ नहीं रखा हुआ है, उसमें मत जाना। इसीलिए अब आगे फिर और क्वेश्चंस लिखो।
चलो आजा 6 में आई डिनाइड, बस मुझे इतना ही देखना है, मैंने इस बात का खंडन किया, क्या नहीं किया? तो आई डिनाइड सेकेंड फॉर्म है, डिडंट आई, V2 है ये, तो मुझे डिड चाहिए और डिड का नेगेटिव बनाए तो डिडंट हो गया। ठीक है, शी प्रोहिबिट्स मी टू गो देयर, प्रोहिबिट्स का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये कोई नेगेटिव वर्ड यहां नहीं है, वो मुझे मना करती है वहां जाने से, क्या नहीं करती? एस लगा है तो डज लगाएंगे और ये सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, डजंट शी। अब कुछ लोग सोचते हैं इल ट्रीट नेगेटिव है, भाई अगर इल ट्रीट नेगेटिव है और मिसअंडरस्टूड नेगेटिव है तब तो सबका एंटोनिम आप लोग नेगेटिव में ही ले लोगे, यानी हर वर्ड का एंटोनिम दूंगी और कहोगे सेंटेंस नेगेटिव बन रहा है। सेंटेंस ऐसे नेगेटिव नहीं बनता। अगर मैं कहूं वो मेरे हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार करती है तो पूछोगे क्या नहीं करती? इसीलिए इल ट्रीट्स वाक्य में V1SES वाला केस है ये, तो हम डज लगाएंगे और ये सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव कैसे बनता? शी डज नॉट इल ट्रीट होता तब नेगेटिव बनता। तो अब सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाओ। आपने मुझे गलत समझ लिया, मिसअंडरस्टूड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ये भी। ठीक है, तो मैं डिड लगाऊंगी और ये सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बना दो। डिडंट यू, आपने मुझे गलत समझ लिया, ये पॉजिटिव वाक्य है, आपने मुझे गलत नहीं समझा, ये नेगेटिव होता है ना। अब आओ, ये टू भी वाक्य को नेगेटिव नहीं बना रहा है, मैं कहूंगी कि वो चलने के लिए बहुत कमजोर है। पूछोगे क्या कमजोर नहीं है, ये पूछोगे ना, तो कहोगे ही इज टू इल टू वॉक, इजंट ही, क्या नहीं है? देखो ही इज का ही तो क्वेश्चन टैग बनाया, इजंट ही। इसलिए आप ध्यान रखना कि हमने जितने वर्ड्स लिखवाए हैं उनके अलावा जब आप टेंस याद रह जाता है ना आपको, डिनाई, प्रोहिबिट, फॉरबिड, उसके बाद आप सबका नेगेटिव, एक क्वेश्चन आया था ही डिसलाइक्स मी, आप उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों क्वेश्चन टैग था। अब स्टूडेंट ने कहा मैम डिसलाइक ये तो नेगेटिव वर्ड है, किसने कह दिया नेगेटिव वर्ड है? जिसमें डिस लग गया, जिसमें अन लग गया, जिसमें इन लग गया, मैल लग गया, वो एंटोनिम होता है किसी का, वो सेंटेंस को नेगेटिव थोड़ी बनाया। अगर मैं कहूँ वो मुझे नापसंद करता है तो क्या कहूंगी? ही डिसलाइक्स मी। और अगर मैं कहूँ नापसंद नहीं करता तो ही डज नॉट डिसलाइक मी, तो दोनों तो चलेगा। इसीलिए किसी का नेगेटिव वाक्य को नेगेटिव नहीं बना देता, एंटोनिम सेंटेंस को नेगेटिव नहीं बनाता। पूछिए, कुछ पूछना है यहां तक तो? हाँ, तो वही तो कह रही हूं ना उत्पल, आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। यहां पर जब तक नॉट, नेवर, हार्डली, बेयरली, सेल्डम, रेयरली ना दिखाई दे तब तक वो सेंटेंस नेगेटिव नहीं है। ठीक है ना। अगर आप कहोगे कि नीदर नॉट, तो नीदर में नॉट है उसमें, ठीक है ना, वो उसमें नॉट है, आपको नॉट का एहसास तो होना चाहिए। अब प्रोहिबिट का मतलब मना करना होता है, यहां तो नॉट नहीं। फॉरबिड का मतलब मना करना होता है, यहां कौन सा नॉट है? इल ट्रीट का मतलब दुर्व्यवहार करना होता है, उसमें कौन सा नॉट है? इसीलिए वर्ड नेगेटिव जो है उसको पहचान कर रखो। नॉट, नेवर, हार्डली, बेयरली, सेल्डम, रेयरली और ये नीदर नॉर वाला जो वर्ड होता है, बस और कुछ नहीं। सिक्स्थ सेंटेंस में, कहां पे सिक्स्थ सेंटेंस में?
उत्पल आपका हैड थोड़ी देर में कराएंगे, रुको। हाँ प्रशांत, नीदर तो हो ही सकता है। जैसे आप नीदर की बात करोगे तो मैं कह दूं इट इज नीदर यूजफुल। कोई बात कह रहे हो आप किसी चीज के बारे में तो मैं कहूंगी और ना ही यूजफुल है, तो ये सेंटेंस थोड़ा सा अधूरा है। लेकिन अगर मैं कहूं इट इज नीदर यूजफुल तो क्वेश्चन टैग बनेगा इज इट, क्या है यूजफुल। ठीक है, टेंस वाले लिस्ट में तो और भी थे विनीत, वो सारा इसमें मत डाल देना, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने आपको समझाया था कि फॉरबिड और डिनाई में नॉट क्यों नहीं आता, क्योंकि आप हिंदी भी गलत बोलते हो इसलिए नॉट लगाते हो। आप कहते हो ही प्रोहिबिटेड मी नॉट टू गो देयर। अरे भाई, उसने प्रोहिबिट किया किस चीज से? जाने से रोका ना जाने से थोड़ी रोका, तो इसलिए मैंने उसमें इंक्लूड किया था। इसमें थोड़ी नॉट समाया हुआ है उन वर्ड्स में। डज शी होगा, डजंट शी होगा। उत्पल, शी डिसलाइक्स यू, तो इसका क्या बनेगा? डिसलाइक कोई नेगेटिव वर्ड थोड़ी है, वो एंटोनिम है लाइक का। तो ये सिंपल सेंटेंस है जो एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो होगा डजंट शी। खुद सोचो ना क्या बोलोगे। वो तुम्हें नापसंद करती है, क्या नहीं करती है ना, यही पूछोगे ना। चलो नेक्स्ट आओ। अभी हम लोग नेगेटिव सेंटेंस वाला खत्म नहीं किए हैं, अभी आगे करो। यस सुमन, नीदर नॉर एक दूसरे के बिना आ सकते हैं। डिनाइड के बाद टू हैव डन बेस्ट फॉर्मेशन मैंने लगाया चंदन। अब वर्ब एडवांस अगर मॉर्निंग में पढ़े हो कभी
या तो फिर अगर चाहो तो आप देख लेना, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है उसमें, इसलिए मैं अभी फिर उसको बहुत लंबा पोर्शन नहीं करा सकते। रोहित, मैंने टेंस करा चुकी हूँ मैं इस बैच में, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, सारे पढ़े हुए हैं उसमें, आप चाहो तो वॉच कर लो, और नहीं करना चाहते हो, अभी से शुरू करना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं है। हाँ, जब मैं कोई ऐसा चैप्टर पढ़ाऊंगी ना जिसमें टेंस की ज़रूरत होगी तो मैं पहले कह दूंगी आपको कि टेंस पढ़ के आना। इसमें देखो, मैं आपको हेल्पिंग वर्ब पहले ही लिख दिया, मैंने सब में हेल्पिंग वर्ब लिखा था, मैंने उतार दिया, और जिसमें नहीं लिखा था हेल्पिंग वर्ब तो मैंने डू, डस और डिड का अलग से बना के दे दिया, ताकि टेंस जो नहीं पढ़े उनको भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप बहुत आराम से पढ़ो और जो चैप्टर उठा लो फिर उसको पूरा कंप्लीट करके छोड़ना, ठीक है? लिख लिया? अब सुनो फ्यू और लिटिल का ध्यान से। सबसे पहले फ्यू का मतलब कुछ, क्या में, संख्या में। फ्यू काउंटेबल नाउन्स के साथ ही आएगा। पहला तो इसका ध्यान रखना। और लिटिल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। एक तो सबसे पहले इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और ऐसे भी हम यहाँ पे क्वेश्चन टैग पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज लिटिल और फ्यू में नहीं करूंगी। कारण क्या है कि मैं आपको जहां काउंटेबल होगा मैं फ्यू खुद ही लगा दूंगी, जहां अनकाउंटेबल होगा वो मैं लिटिल खुद ही लगा दूंगी, ठीक है? मैं आपको कहां कंफ्यूज करूंगी? सबसे पहले देखो, फ्यू और लिटिल, ये दोनों का मतलब होता है ना के बराबर। ना आ गया है ना, ना आ गया, इसका मतलब है फ्यू है इक्विवेलेंट टू संख्या में ना के बराबर, और लिटिल है मैं मात्रा में ना के बराबर। इक्वल टू नहीं लिखा है मैंने, इक्विवेलेंट टू लिखा है, यानी लगभग ना के बराबर, ठीक है? और अगर ये ना के बराबर है तो फिर सेंटेंस क्या बन जाएगा? अगर लिटिल और फ्यू दिख गया तो, जब ना दिख जाएगा तो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा फिर? पॉजिटिव। लेकिन अगर हम फ्यू के बदले में अ फ्यू लिखेंगे और लिटिल के बदले में अ लिटिल लिखेंगे तो इसका मतलब होता है अ फ्यू मतलब कम है संख्या में लेकिन है, और अ लिटिल का मतलब बनता है मात्रा में कम है लेकिन है। इसका मतलब ना के बराबर नहीं है, इसका मतलब कुछ हुआ, कुछ कम है लेकिन है। तो अगर मैं कह रही हूं कम है लेकिन है, मेरे कुछ दोस्त कम ही है लेकिन कुछ दोस्त है, तो मेरे कुछ एक दोस्त है, सेंटेंस तो पॉजिटिव है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है। अब कहां फ्यू लगेगा कहां अ लिटिल लगेगा वो तो हम आर्टिकल में पढ़ेंगे। मैं तो सीधा सारा सेंटेंस आपको सही दिया है मैंने। अगर मैंने सब सेंटेंसेस सही दिया है तो ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हुआ, तो मुझे क्वेश्चन टैग पॉजिटिव चाहिए। क्वेश्चन टैग जो लगाओगे आप वो पॉजिटिव लगाना। यहां पे सॉरी एक सेकेंड, सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। यहां पे अ फ्यू है यानी कि ये पॉजिटिव वाक्य कर दिया इसको, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। मतलब शी हैज का मतलब हो गया मेन वर्ब, क्योंकि इसके अलावा कोई वर्ब तो दिख नहीं रहा है, और अगर मेन वर्ब है तो याद करो मैंने डज लगाया था। सेंटेंस खुद ही नेगेटिव है तो मैं डजंट नहीं लिखूंगी, मैं डज लिखूंगी, डज शी। और आई हैव अ फ्यू डाउट्स, मेरे कुछ डाउट्स हैं,
यानी कम है लेकिन है, सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। यहां देखो हैव मेन वर्ब है, तो मुझे याद करो हैव लगाया था तो मैंने डू लिखा था, और डू का नेगेटिव बनेगा डोंट आई। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो? सुमन थोड़ा सा वेट करो, मैं पूरा कंप्लीट कराने के बाद आप लोग को कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा, ठीक है? थोड़ा सा वेट करो, आप लोग आगे आगे पूछते हो। दे शोड लिटिल पेशेंस, देखो लिटिल सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया है ना, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जब सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। दे शोड लिटिल पेशेंस, शोड यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म है तो पहले तो मैं डिड लगा दूं, सेंटेंस ऐसे ही नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रहने दो, डिडंट नहीं डिड रहेगा, एंड दे। ठीक है, अ लिटिल नॉलेज, थोड़ा सा ज्ञान खतरनाक होता है, यानी कम ज्ञान हो लेकिन ज्ञान है, तभी तो कहते हैं नीम हकीम खतरे जान, यानी ये इसको पॉजिटिव बना रहा है कि अगर अधकचरा ज्ञान होता है ना तो वो खतरनाक होता है, ज्ञान नहीं होगा तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, थोड़ा सा ज्ञान है इसका मतलब है ये सेंटेंस पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग हमको नेगेटिव चाहिए। अ लिटिल नॉलेज, नॉलेज के लिए हम प्रोनाउन इट लगाएंगे, और इज है मेन वर्ब, जब मेन वर्ब इज है तो मैंने वहां नीचे लिखा था एम इज आर मेन वर्ब हो तो उसी को वैसे ही छोड़ दो, लेकिन सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, इजंट इट। अब देखो मैं कहना चाह रही हूं आपके आने से पहले उसने थोड़ा सा मिल्क ऑलरेडी ले लिया था, यानी कि देखो ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों मैंने ऐड कर दिया, और थोड़ा सा मिल्क पिया था इसने, तो क्वेश्चन टैग क्या पूछोगे, क्या नहीं पिया था? देखो ये पॉजिटिव बना रहा है सेंटेंस को, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। हेल्पिंग वर्ब हैड है तो हैडंट लगा दो और ही का ही लगा देंगे। लेकिन देखो यहां हेल्पिंग वर्ब था और यहां पर इसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो ये मेन वर्ब हुआ है ना। अब खुद सोचो, जब ये मेन वर्ब हुआ तो मेन वर्ब में क्या है ये फिर? तो हैज हैव फर्स्ट फॉर्म होता है, हैड सेकेंड फॉर्म होता है। जैसे V2 देखा याद आया कि हमें डिड लगाना है, और अ फ्यू वाक्य को पॉजिटिव बना रहा है तो हमें क्वेश्चन टैग नेगेटिव चाहिए। डिडंट शी, उसके पास ग्रामर के कुछ एक किताबें हैं क्या नहीं है, यही तो पूछोगे। सो फ्यू और लिटिल खत्म करने के बाद मेरे सारे सेंटेंसेस जो नेगेटिव वाले थे, जो वर्ड्स वाक्य को नेगेटिव बनाते हैं, वो सारे खत्म हो गए। एक और क्वेश्चन लिखना, ये देखो ध्यान से, शी हैज डन, डन मतलब मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। मैंने फ्यू और फ्यू कराया है, वेरी फ्यू, भाई वेरी फ्यू क्या है, इसी से सोच लो कि इसके पास ए नहीं है, यानी पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता। हम लोग क्या कहते हैं, वेरी फ्यू। अगर वेरी फ्यू कह रहे हैं तो खुद ही नेगेटिव बना रहा है सेंटेंस को, तो सेंटेंस को ये खुद ही नेगेटिव बना रहा है क्योंकि ए है ही नहीं, तो क्वेश्चन टैग अगेन पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, सीधा उठा लो, हैज, पॉजिटिव चाहिए क्योंकि खुद ही नेगेटिव है, तो हैज शी।
बोलो, कोई प्रॉब्लम यहां तक? जो पढ़ा रही हूं उससे प्रॉब्लम बताना है तो बताओ। साढ़े 9 से मेंस में होगा। अब आओ, हम लोग प्रोनाउन की बात कर रहे हैं ना, कि क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन आता है। सबसे बड़ा पंगा ये है कि बिना नाउन पढ़े हम अभी अंदाज लगा रहे हैं प्रोनाउन का।